हम लोग, ठीक है। है ये है पार्ट 2। 2। पहले इससे पहले एक चीज़ और करा देते हैं, पार्ट 2, ठीक है। हमारा आज का थीम है, आज तो कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन इसमें पहला थीम ये है कि डेट्स भी बहुत सारा है इस चैप्टर में। हाँ 20 वो डेट है। अब याद कैसे रहेगा, सब बता दिए हैं, लेकिन हम अपने तरफ से जितना ट्रिक बना सकें उसको एफर्ट लगाए हैं, बाकी इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। है जैसा कि डेट याद रखना है। अरे ये कहाँ चला गया, हाँ देखो 868 डायमंड सूत्रा कब आया था, 868 एडी में, 868 एडी एडी में में, एडी में आया था। एडी में डायमंड सूत्रा जापान का है तो बहुत हाँ पुराना ही डेट होगा ना। एक एडी में का और डेट है 594, 94 590 594। वो वहाँ पर क्या हुआ था कि चाइना में जो है ना वुड ब्लॉक वाला काम शुरू हो गया था, ठीक है ना। 594 एडी में कैसे याद रखेंगे, तब 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। हाँ ऐसे ही ट्रिक है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 तो ये वाला याद रखेंगे। ठीक है अल्टर अल्टर ट्रिक है कुछ भी, ठीक है। अब उसके बाद 768 से 770, तो इस समय क्या था कि बुद्धिज्म मिशनरी कहाँ गया था, चाइना चाइना से जापान लाया था ये टेक्नोलॉजी। कब, 760 से 770। 80 768 से याद रखो। ठीक है तो एक याद रखना, 868 में डायमंड सूत्रा लिखा गया। कब हाँ लिखेगा, जब बुक लेके आएगा बुद्धिस्ट मिशनरी तब ना तब लिखेगा। लिखेगा तो पहले ये आएगा, फिर ये वाला फिर डेट ये आएगा, और उससे भी पहले ये वाला डेट आएगा। ये चाइना वाला है, हाँ डायमंड सूत्रा वाला है, और ये बुद्धिस्ट मिशनरी वाला है। कि कब गया था, कहाँ, चाइना जापान चाइना से लाया टेक्नोलॉजी जापान जापान में। प्रिंटिंग प्रेस कब यूरोप में स्टार्ट हो गया था, चाइना से। चाइना का टेक्नोलॉजी मतलब पेपर कब रिचेज हो गया था चाइना से यूरोप, तो 11वीं सेंचुरी में। कब 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 पहुंचा था चाइना से यूरोप, 11वीं सेंचुरी में कैसे याद रखेंगे। तो शुभ शुभ 11 के समय शुभ 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 काम हो गया, शुभ काम में देरी नहीं होना चाहिए, तो शुभ काम अब कहाँ पे स्टार्ट होने लगा, यूरोप में भी यूरोप में भी पेपर पहुंच गया। उसके बाद ये 1225 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो इसमें क्या है, मार्को पोलो लाया था चाइना वाला टेक्निक कहाँ से, यूरोप में, 1295 में, 1295 में। जस्ट 1300 होने वाला था उसी से 5 साल पहले, ठीक है। अब ये 448, कई कई बार 440 भी दिया रहता है, ये दोनों में से कोई भी डेट दिखाई पड़े वही सही होगा। गुटेनबर्ग प्रेस को कब इन्वेंट किया था, तो 448 या फिर 440, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रिंटिंग प्रेस वेयर सेट अप इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोप। प्रिंटिंग प्रेस आया कब यूरोप में था, 11वीं सेंचुरी में। 11वीं सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस यूरोप में बहुत जगह पे सेटअप कब होने लगा था, फिर 1500 ईस्वी में, मतलब 15वीं सेंचुरी में। कैसे याद रखेंगे, तो प्रिंटिंग 1500, ये ट्रिक है। अब यहाँ पे देखो, इरास्मस कब लिखा था एडागस, तो 1508 में, इसका कोई ट्रिक नहीं है, 1508 में। अब मार्टिन लूथर जो था ये 95 थेसिस लिखा था बुक, कब लिखा था, ये लिखा था 1517 में। कब लिखा था, 1517 में। 17 पे क्या होता है, खतरा, खतरा, तो खतरा बन गया था कि नहीं कैथोलिक धर्म के लिए, हाँ बना था है। सोचा कि इसको नहीं दबाएंगे तो हम लोग के धर्म के लिए क्या हो जाएगा, खतरा, क्योंकि तुड़वा के रख देगा। प्रोटेस्टेंट निकल गया था। अब 1588 में, मतलब 1599 में क्या हुआ था इस समय, ये इंडेक्स प्रोविजन बुक्स, इसका भी कोई ट्रिक नहीं, इसे याद करना पड़ेगा। इंडेक्स प्रोविजन बुक लॉन्च हुआ था 1558 में, 1558 में, हाँ। फिर बताएंगे क्या होता है इंडेक्स प्रोविजन बुक, 1558 में, 1558 में। 1812 में क्या हुआ था कि जर्मनी में गया था, फेरी टेल्स प्रिंटेड किया था, ग्रीम ब्रदर्स जो था, फेरी टेल्स प्रिंटेड किया था कहाँ पे, जर्मनी में। अब इसका ट्रिक है कि ये 1857 में क्या हुआ था, तो फ्रांस में प्रिंटिंग प्रेस क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था चिल्ड्रन के लिए। फ्रांस में प्रिंटिंग प्रेस चिल्ड्रन के लिए इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे, फ्रांस में। किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए। कब हुआ था, 1857 के समय, याद है रिवॉल्ट पढ़ते हैं हम लोग इंडिया में, तो उसी के समय इंडिया में रिवॉल्ट हो रहा था, ठीक है, से जोड़ के पढ़ो, इंडिया में रिवॉल्ट हो रहा था, जबकि फ्रांस में बच्चों के लिए प्रेस, ठीक है ना। अब 16वीं सेंचुरी में क्या हो रहा था, मिड 16वीं सेंचुरी में, तो पोर्टुगीज आया था इंडिया, पोर्टुगीज मिशनरी प्रिंटिंग प्रेस को फैलाया। कब, मिड 16वीं सेंचुरी। यूरोप कब पहुंचा था, 11वीं सेंचुरी में। यूरोप में प्रिंटिंग पूरा सब जगह कहाँ पे
एकदम सेटअप होने लगा तो 15th 1500 century। में। तो मार्टिन लूथर कब तुमको ये किया था, कब लिखा था थेसिस, तब 1517, 17 पे खतरा। फिर से तुमको अडागास कब लिखा था, 1508 में। फिर से तुमको ये जो प्रोविजन इंडेक्स बुक्स कब लागू हुआ था, 1558 में। 1558 में। चाइना फ्रांस में कब सेटअप हुआ था प्रिंटिंग प्रेस, 1857 में। 1857, जिस समय रिवॉल्ट हो रहा था इंडिया में। इंडिया में। ये डेट हो गया। डायमंड सूत्र कब आया था, 1868 एडी में। डायमंड सूत्र लिखा गया था 1868 एडी में। वुड ब्लॉक टेक्निक कब आया था, तो 594, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, इसे याद रखेंगे। 594 एडी में। उसके बाद याद रखेंगे एक और कौन था, बुद्धिज्म मिशनरी 768 ऐसे ही कुछ करके है। गुटेनबर्ग कब इन्वेंट किया था, तो 1438 या 1448 में था। 1448 या 1440, ठीक है। ये सब याद हो गया। उसके बाद पोर्टुगीज कब आया था, मिड 16th सेंचुरी में लेके। और ये याद रखिए कि इंडिया में पहला तमिल बुक कब प्रिंटेड हुआ था, कोचीन में। कहाँ पे, कोचीन में। कब, 1579 में। 1579 में। कोई ट्रिक नहीं, ये याद करना ही पड़ेगा, 1579 में। तो कोई 1579 से थोड़ा सा पहले कुछ हुआ था इसमें, 1558 में इंडेक्स प्रोविटेड बुक्स। लेकिन उसी के तुमको 20 साल बाद क्या हो रहा है इंडिया में, पहला तमिल बुक लिखा जा रहा है। ऐसे रिलेट करके पढ़ सकती हो। ये पूरा याद हुआ। इसको वीडियो को देखते रहे, ठीक है। ये अब उसके बाद इसको देखते हैं कि जो तुम्हारा है ना कोंकणी में, कन्नड़ में कब लिखा गया बुक, तो 1674 में। कोंकणी में कन्नड़ में बुक नहीं लिखा गया था, इंडिया में लिखा गया था, प्रिंटेड हुआ था। वो तमिल में बुक लिखा गया 1579 में। अच्छा। कोंकणी और कन्नड़ में बुक कब लिखा गया इंडिया में, 1674 में। 1674 में। कैसे याद रखेंगे, कोंकणी को पढ़ो, कोंकणी, कन्नड़, मतलब को आ रहा है शब्द। ये 16 को पढ़ेंगे तो 16 आता है शब्द, सी। तो कोसी नदी का नाम बताया कि नहीं, कोसी नदी। तो कोशिश इसके लिए याद रखेंगे, को से याद रखेंगे। कोंकणी कन्नड़ बुक कब लिखा गया, सी से याद रखेंगे। 16 से कोई डेट मिलता जुलता होगा, कुछ हद तक पहुंच याद आने लगेगा, ठीक है। और 1710 में क्या लिखा गया था, जो डच वाला 1710 में क्या हुआ था कि जो डच मिशनरी है वो तमिल टेक्स्ट लिखा था, ट्रांसलेशन किया था। कब, 1710 में, 10 में। तो इसका नाम यही में छुपा हुआ है, डच। और भी बताना है तो इसको दशहरा बना दो, दशहरा। दे से हो जाएगा डच, दे से हो जाएगा 10, और सहारा से हो जाएगा 1710। 5 बार देखो, एक वीडियो अपने याद हो जाएगा। उसके बाद 1713 में क्या हुआ था, तो पहला मलयालम बुक लिखा गया था इंडिया में। फिर कंफ्यूजन, 1579 में लिखा गया पहला तमिल बुक। 1674 में लिखा गया था पहला कोंकणी और कन्नड़ बुक। इसका ट्रिक था कोसी। और उसके बाद 1710 में क्या हुआ था कि डच तमिल बुक्स को क्या कर रहा था, ट्रांसलेट। प्रिंट तो पहले ही हो गया था, ट्रांसलेट कर रहा था 1710 में। इसका ट्रिक है दशहरा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 1713 में क्या हुआ था, पहला मलयालम बुक लिखा जा रहा है, पहला मलयालम बुक। तो इसके लिए ट्रिक है, हम ट्रिक क्या बनाए यहाँ देखो, 1713 है ना, इसका ट्रिक है यहाँ पे लिखा हुआ सतेली माँ। क्या है, सतेली मतलब सा से क्या हो जाएगा, सा से क्या हो जाएगा 17, तेली से क्या हो जाएगा 17 13, तो सतेली माँ मतलब मलयालम, सतेली माँ। सते से क्या हो जाएगा 17, तेली से क्या हो जाएगा 13, माँ से हो जाएगा मलयालम, तो सतेली माँ, ठीक है। उसके बाद 1780 में क्या हुआ था, बंगाल गैजेट लिखा था, वीकली जो मैगजीन था, हिक्की लिखा था। तो हिक्की का हिक्कीज नाम पर हिक्की को हिक्कीज कुछ ऐसा सुनाई पड़ेगा, तो 78 ऐसा पकड़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है तुमको तुलसीदास वाला बुक कब कलकत्ता में आया था प्रिंट होके, 1810। इसके नाम में छुपा हुआ 10 याद रखेंगे, 10 तुलसीदास। उसका था दशहरा 1713। अब 1820 में क्या हुआ था तुम्हारे बुक में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, एक बिल ऐसा एक्ट पास कर दिया था ताकि जो कि प्रेस फ्रीडम, कंट्रोल द प्रेस फ्रीडम। पहले तो कोई कुछ भी छाप दे रहा था हिक्की की देखा देखी, तो वो एक्ट लाया था कब, 1820 में। ऐसे भी क्वेश्चन तुमको कभी आएगा कि किस तरीके से जो ब्रिटिश है ना सेंसर लगाया था। तो एक तो ये वाला लाइन लिख देना कि 1820 में जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट था
वो रेगुलेट किया था प्रेस फ्रीडम को, एक पॉइंट ही। और दूसरा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़े हो ना, उसका पॉइंट सब लिख देना। अभी नहीं पढ़े हो, हम पढ़ाएंगे, उसका पॉइंट लिख देना, ठीक है। फिलहाल यहाँ डेट याद करो। 1820 में क्या है? कलकत्ता सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट जो पास किया था लॉ कि प्रेस कंट्रोल पे फ्रीडम जो है उसको कंट्रोल किया जाए। रोका जाए। तो कैसे याद करेंगे? तो याद है 1920 में हम लोग क्या पढ़ते हैं इंडिया में? NCM, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसी के 100 साल पहले ये काम हुआ। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसे थोड़ा सा जोड़ सकती है, वरना कुछ याद नहीं हो सकता कोई चीज़, ठीक है ना। यहाँ पे या फिर ऐसे कर सकती है। रुको, एक चीज़ और भी याद करा सकते हैं हम। देखो 20 देख रही हो? हाँ 2020 IPL देखती हो कि नहीं? 20-20 ओवर का होता है। हाँ मेरा फेवरेट टीम कोलकाता है, हम ऐसे ही याद रखते हैं हमेशा। बोलते कलकत्ता करवो लड़वो जितवो रे। अच्छा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 1820-21 में बहुत सारा अलग अलग लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में वर्नाकुलर मतलब इंडियन लैंग्वेज में पास होने के लिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 1867 में क्या हो गया था? फतवा जारी किया था देवबंद सेमिनरी, फाउंडेड पब्लिश किया था। क्या फाउंडेड भी हुआ था और पब्लिश भी किया देवबंद सेमिनरी फाउंडेड मतलब बना कब और पब्लिश भी किया था बहुत सारा फतवा। कब? 1867 में। तो इसके लिए क्या याद रखेंगे कि 6-7 फतवा जारी कर दिया। कैसे बोलते हैं लोग? 5-6 कि 5-9 बोलते हैं? नहीं 5 4-3 बोलते हैं ना, 2-1-2 ऐसा तो 1-9। तो वही 6-7 फतवा जारी कर दिया। तो से हमको नहीं पता कितना फतवा, वही 6-7 फतवा जारी कर दिया होगा ऐसा टाइप का। अब इस दोनों डेट को एक साथ याद रखना है। हगू क्या है? हगू में क्या है कि हिंदी में कब प्रिंटिंग स्टार्ट होने लगा था इंडिया में? 1817 में। 1871 में गुलामगिरी लिखा गया था वो ज्योतिबा फुले के द्वारा। इस दोनों को हगू, पहले हिंदी और 1 साल बाद गुलामगिरी, ठीक है। अब इसको देखो 1877 में क्या हुआ था, तो याद रखेंगे स्टेट्समैन न्यूज़पेपर फाउंडेड हुआ था। स्टेट्समैन न्यूज़पेपर, इसके लिए ट्रिक है SSS 7 स्टेटमेंट न्यूज़पेपर ट्रिपल। अब कीवर्ड ना याद रखना है, MCQ के लिए ना हो रहा है इस। 1878 में क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके लिए कोई जरूरत नहीं याद कराने का, इंपॉर्टेंट है, तुमको ऐसे ही याद होना चाहिए कोई डेट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में दिखाई देगा। 1907 तिलक क्या किया था? केसरी लिखा था। इसको कैसे याद रखें? तिलक क्यों लिखे थे केसरी बुक? इसलिए लिखे थे केसरी बुक ताकि हम लोगों का साथ दे सके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई में। तो 1907 में साथ देने के लिए लिखा और 1908 में वो जेल भेज दिया उसको। तो साथ देने के लिए लिखा। ऐसा ही तुमको ट्रिक से पकड़ना है, ठीक है ना। तिलक की सब कब नजर आएगा? 1800 के समय, नहीं ना, जब सिविल डिसोसिएशन ये सब चल रहा था उसी समय। तो एग्जामिनर भी वही आसपास का डेट देता है, ऐसे थोड़ी। फिर उसके बाद देखो ये उसके बाद बेंगलोर में कॉटन मिल वर्कर जो अपना लाइब्रेरी सेट कर रहा था, खुद लाइब्रेरी बेंगलोर में ऐसा हो गया था कि वहाँ के जो कॉटन मिल वर्कर है अपना लाइब्रेरी खुद सेटअप करके और पढ़ाई कर रहा था, अपने आप को एजुकेट बना रहा था। ये कब हुआ था? 1930s के समय। तो देखो ये 1930s में इंडिया में क्या हुआ था? CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब पढ़ोगे ना नेशनल हिस्ट्री इंडिया का भी इसमें है, तो उस समय वर्कर लोग का भी पार्टिसिपेशन था। ये पॉइंट्स है तो उसी से जोड़ लेंगे, ठीक है, कि CDM के समय वर्कर का पार्टिसिपेशन था, तो ये लोग भी अपना कुछ एक्टिव दिखाई पड़ता है। 1942 में पता है ये क्विट इंडिया मूवमेंट वाला बात है, ठीक है, हो गया। अब एक बार फिर से बताते रहे, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन कौन है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायमंड सूत्र है, ये वुड ब्लॉक वाला भी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुटेनबर्ग वाला है, 11वीं सेंचुरी वाला भी है। फिर से ये बहुत ही कन्फ्यूजन है, 1579, किसी का डेट दिमाग में नहीं जाएगा। पहला तमिल बुक 1579। फिर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? ये भी इम्पोर्टेंट 67 कोसी, ठीक है। और भी इसमें फिर क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इम्पोर्टेंट है, गुलामगिरी वाला भी इम्पोर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला इतना। लेकिन सब याद करना है। पूछेगा कि बाई अर्ली century dash wood blocks were widely used in Europe, printing textile, playing cards, religious picture with the sample। यूरोप में कब सब जगह प्रिंटिंग 1500 ये। फिर सुंदर लिखावट को क्या बोलते हैं? स्टाइलिश राइटिंग को कैलीग्राफी। टर्मिनोलॉजी वेलम किसको बोलते हैं? और सही
द पैचमेंट मेड फ्रॉम द स्किन, अच्छा, याद तो है नहीं? याद है, हम बोले तो स्किन अजी में। ये देखो 594 AD, याद है वो चाइना वाला बात? चाइना। डेट के ऊपर है। फिर ये तो ऐसे ही याद रखना होगा, बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी में। व्हेन इज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर गेट पब्लिश्ड इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, देसी भाषा में कब होने लगा था? इंडियन न्यूज़पेपर अच्छा, पहले तो वो न्यूज़पेपर सब, था। पहले वो सब क्या कर रहा था, तमिल बुक अति कर रहा है, इंडियन नहीं ना, तो वो फॉरेनर ही सब कर रहा था। अच्छा, 2021 में पहला होने लगा था, ठीक है। ठीक। तो हम बता रहे पहला तमिल बुक कब हुआ था? 1579 बुक 1579 प्रिंटेड। पहला पहला जो है कोंकणी बुक कब प्रिंटेड हुआ था? 674 कोसी। कोसी। पहला पहला मलयालम बुक कब हुआ था? सतेली मास 1713। 1713। बहुत ध्यान रख, ठीक है। ये सब हुआ, लेकिन पूछेगा पहला वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कब पब्लिश हुआ इंडिया में? 1821 में। 1821 में। जेम्स अगस हिक्की कब बुक पब्लिश किया था? हिक्की 80 तो 1880। अब करते रहना वो सब, ठीक। अब जैसे देखो ये हमसे क्यों है, व्हेन डिड द चाइनीज न्यूज़पेपर यूरोप में कब गया था? शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, 11th सेंचुरी। ठीक है ये। अब यहाँ पे देखो चैप बुक किसको बोलते हैं? तो देखो चैप बुक की सब क्या है, बहुत पॉकेट साइज बुक है, जैसे अब डिक्शनरी पॉकेट होता है ना, उस समय की कहीं पे रखिए पढ़िए चल जाइए। उस समय छोटा छोटा सुंदर सुंदर बुक के सस्ता वाला बुक सबको बोलते थे चैप बुक। बहुत इसका नाम हम इसको दिखाते हैं इसे हम, ठीक है ना। ठीक है। रुक जाओ, इसका बहुत सा, जैसे देखो न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन द प्रिंट। लो साइज बुक का प्राइस क्या है? जो कम दाम का सस्ता बुक, छोटा बुक को फ्रांस में बोलते थे बिलोथिक ब्लू। चैप बुक बोलते थे कहाँ? इंग्लैंड में। फिर अल्मनाकास क्या है? तो वहाँ कैलेंडर का है। अल्मनाकास क्या है? कैलेंडर। छोटा कैलेंडर को बोलते थे अल्मनाकास। चैप बुक इंग्लैंड में बोलते थे इसको, फ्रांस में बेलिकेटिव। आपको ऐसे याद होगा। तो यहाँ पे देखो FB, फ्रांस वाला बुक का नाम क्या है? FB। फेसबुक, F से फ्रांस, B से बिलोथिक। ABCDE, CD नहीं E, तो C से जिसका नाम था वो इंग्लैंड वाला था, अल्मनाकास, ठीक है ना। कैलेंडर, ठीक है ना। कैलेंडर में से भी अलार्म लगा देते हैं कि हाँ उस दिन तुमको जाना है कहीं पे, टिक लगा देते हैं, इसे टाइप में कुछ जवाब दे सकती हो। ये भी पूछा हुआ है तुम्हारे उसमें, हम देखे। चैप बुक क्या था? पॉकेट साइज सुंदर बुक था जो कम दाम सस्ता में मिलता था। पॉकेट साइज ब्यूटीफुल बुक्स विच आर इजली अवेलेबल, ऐसे लिख सकते हो क्वेश्चन लिखने के लिए भी है। ये तो हो गया। बताओ ये जो है, जो हैंडमेड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, जापान में कौन लाया था? बुद्धिस्ट मिशनरी। कहाँ से? चाइना के लिए। तो किस क्वेश्चन में तुमको इतना इजी लग रहा है, लेकिन बहुत बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी ना लग रहा है इजी, यहाँ मार्को पोलो नाम घुसा देगा तो उसको मार दोगे। पहला ही ऑप्शन लिखा गया। देखो क्या है, चाइना से ही ओरिजिन हुआ। चाइना से पूछे जापान कौन ले गया, तो बोलना मिशनरीज। चाइना से पूछे इटली कौन ले गया, मार्को पोलो। चाइना से पूछेंगे यूरोप कैसे गया, तो सिल्क रूट से। सिल्क रूट से कौन ले गया था, तो मिशनरीज सब, ठीक है। याद रखेंगे कि नया प्रिंटिंग प्रेस का हब कौन का चाइना में कौन सा जगह बन गया था? शंघाई। पहले तो वुड ब्लॉक चलता था, लेकिन न्यू प्रिंट अब यूरोप में प्रिंटिंग जब चलने लगा, पहले चाइना से ही उठ गया ये टेक्नोलॉजी। कहाँ चल गया था? यूरोप में गया। जापान पर होते यूरोप गया, यूरोप। लेकिन यूरोप तो प्रिंटिंग प्रेस बना लिया अपना, तब यूरोप वाला टेक्निक चाइना में गया, लेकिन चाइना में फिर कहाँ पर गया वो? शंघाई में, ठीक है। फाइनली अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला सवाल 2023 में पूछा हुआ है, जाके सैंपल में मिला लीजिएगा। हाउ डिड प्रिंट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन यूरोप? यूरोप में प्रिंटिंग कैसे आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सुनते रहिए पहले, क्यों पॉइंट याद है, बुद्धिस्ट कर रहे हो, पहले सुनो। सिल्क रूट से 11th सेंचुरी में चाइनीज पेपर कहाँ आया? यूरोप से चाइना। रिचर्ड यूरोप, चाइना से यूरोप की ओर आया। जिस ये पेपर इतना सारा आया कि जो पॉसिबल प्रोडक्शन कर सका ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट का, विच आर केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। अगर ये पॉइंट नहीं भी याद हो रहा तो ये तो याद होना चाहिए कि सिल्क रूट से कहाँ आया?
यूरोप, चाइना से यूरोप 11th सेंचुरी में। 11th ठीक है, ऐसे भी पता है ना, शुभ काम 11th सेंचुरी, याद है। 1295 में मार्को पोलो लाया। पोलो लाया था ये इटली टेक्निक में। कहाँ से? चाइना से चाइना लाया, से इटली, इटली से लाया से यूरोप, यही बात इसमें लिखा है। और उसके बाद चाइना से लाया इटली, और उसके इटालियन क्या किया, स्प्रेड किया इस टेक्नोलॉजी को यूरोप में। उसके बाद बुद्धिस्ट मिशनरी का भी योगदान है। वे आर ऑल्सो हेल्पेड इन स्प्रेडिंग द नॉलेज फ्रॉम चाइना टू यूरोप। तक 3 तरह से आ रहा है यूरोप से चाइना, चाइना से यूरोप। एक तो सिल्क रूट के थ्रू आ रहा है, जब व्यापार होता था तो चाइनीज पेपर भी आ जाता था, बहुत सारा चीज आता था, लेकिन चाइनीज सामान वगैरह के लिए होता था, सिल्क के लिए। उसके साथ चाइनीज पेपर भी वहाँ पहुँचने लगा। दूसरा पॉइंट में ये याद रखना कि मार्को पोलो लेके आया था इटली, इटली के बाद इटालियन लोग यूरोप लाया। तीसरा पॉइंट में बताया हम, बुद्धिस्ट मिशनरी लोग भी हेल्प किया इस नॉलेज को लाने में। ठीक है, 3 पॉइंट याद हो गया, यही सवाल था हमें। उसके बाद है, वाई वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पासेड इन 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। 1878 में। इसको याद करने का ट्रिक है, 1878 है ना, तो 1 में 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 8। यही हो गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है ना। 2020 में सवाल पूछा था, मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में लिखिए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में क्या लिखोगे? पहला पॉइंट कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, किसके द्वारा? लिटन के द्वारा। पासड हुआ बाय लिटन। लाया कौन था? लिटन। ठीक है ना। लिटन कौन था? गवर्नर जनरल था भारत का उस समय। अब इसका पॉइंट है, ये 3 पॉइंट याद करना होगा। इसका विशेषता क्या है? इट प्रोवाइड द गवर्नमेंट राइट टू सेंसर, ये हटाओ, ये पॉइंट नहीं याद हो रहा, तो राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल इन द वर्नाकुलर प्रेस। जो वर्नाकुलर मतलब जो देसी भाषा में, ये गवर्नमेंट को राइट देता है कि तुम सेंसर कर सकते हो रिपोर्ट को, एडिटोरियल को, जो भी वर्नाकुलर प्रेस में देसी भाषा में छप रहा है। द गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑफ द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पब्लिश। गवर्नमेंट लगातार ट्रैकिंग कर रहा है जो भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, किसमें क्या छाप रहा है रे, कहीं गलत तो नहीं छाप रहा है मेरे बारे में, तो सब ट्रैक करता था। When the report was judged as seditious, the newspaper was warned, and if the warning was ignored, the press was seized. सेडिशियस शब्द का मतलब होता है कि अगर सरकार के खिलाफ अगर तुम बोल रहे हो, वो होता है सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसको पहले वार्निंग किया जाता था, लेकिन अगर वार्निंग इग्नोर करता था तो उसके प्रेस को सीज कर दिया जाता था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में 4 पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट लिखोगे कि 1878 में आया था, पास हुआ था लिटन के द्वारा। दूसरा पॉइंट क्या हो, पूरा देखते रहो इधर, कि गवर्नमेंट क्या किया था? प्रोवाइड किया था राइट कि तुम सेंसर कर सकते हो रिपोर्ट, एडिटोरियल, जो भी वर्नाकुलर प्रेस में आएगा। गवर्नमेंट रेगुलर ट्रैक करता था कि वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है। जब गवर्नमेंट रिपोर्ट, मतलब ऐसा पाया था, when a report was judged as seditious, the newspaper warned it. If the warning was ignored, then the press seized by government. ठीक है। अब उसके बाद यहाँ है, हाउ डिड ए न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज विद द प्रिंटिंग प्रेस। नया तरीके का लोग कैसे इमर्ज होने लगा प्रिंटिंग प्रेस से? 2016 में पूछा हुआ है। क्या सवाल है, समझते जा। न्यू रीडिंग पब्लिक कैसे इमर्ज हुआ, यही की पॉइंट है। न्यू रीडिंग पब्लिक मतलब पढ़ने वाले नए नए लोग कैसे आए। ठीक है ना। चलो, प्रिंटिंग पहले जो प्रिंटिंग था, प्रिंटिंग से पहले, प्रेस आने से पहले, मान लो डेवलप गया होगा चाइना, तब बुक का उतना प्रोडक्शन था नहीं, तब कुछ लोग ना पढ़ता होगा। कि सब लोग पढ़ता होगा। जिसके पास पैसा होगा वो खरीदता होगा बुक, अमीर लोग, प्लस जिसके पास मिल जाता होगा वही पढ़ता होगा। लेकिन क्या हो गया कि अब तो बुक क्या होने लगा, लार्ज नंबर में प्रिंट होने लगा। बुक का प्राइस भी क्या हो गया, अफोर्डेबल हो गया। बुक अवेलेबल भी होने लगा। कॉमन पीपुल भी इजीली अंडरस्टैंड कर देता था विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। अब पिक्चर भी छपाई होने लगा, तो पता चल रहा है ना कि लड़का इस लड़की को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। भले नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा रहेगा तो समझ में आएगा। तो यही सही टाइप का हो रहा था उस समय। पहले क्या होता था ना कि जो रिच लोग है वो बुक खरीद लिया, तो वो कहाँ, वो है ना
अपने पढ़ता था, हाँ तो आम जनता के पास वो नॉलेज कैसे जाता था? सुन के। सुन ये सुनाता था कि हम देखो हम बुक में पढ़े हैं, हाई बात हाई करनी हाउ करनी, कुछ कुछ की खेला बेला बात अच्छा सुना रहा उल्टा सुल्टा। तो पहले ही पब्लिक क्या था? हियरिंग पब्लिक था, लेकिन अब किस में चेंज हो जाएगा? रीडिंग रीडिंग पर। पब्लिक में तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो ऐसे भी हाईलाइट कर देना एग्जाम में, लिख के ऐसे एग्जामिनर का दिमाग घटा, हाँ बच्चा को आता है। तो क्या पॉइंट लिखना है? सबसे पहले तो यही पॉइंट लिखना कि जो हियरिंग पब्लिक चेंज हो गया किस में? रीडिंग पब्लिक में। उसके बाद बुक ये पॉइंट प्रिंट लिखना है कि बुक प्रिंट हो गया प्रिंट लार्ज लार्ज नंबर नंबर में, में जो प्राइस था बुक का अफोर्डेबल अफोर्डेबल हो था गया। लास्ट में ये पॉइंट लिखना है जो कि कॉमन कॉमन पीपुल था था वह इजीली अंडरस्टैंड कर रहा था पिक्चर के माध्यम से। माध्यम से। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे से चलो ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू। जो सिल्क रूट था वह बहुत फेमस था किस लिए? क्योंकि चाइना से पेपर आ रहा यूरोप था। से पेपर कहाँ जा रहा था? चाइना से नहीं यूरोप आ रहा था। हाँ यही समझाना चाह रहा है, चाइना से यूरोप है, यूरोप से चाइना नहीं, पिछले बार का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट मार्को पोलो? इटालियन था ये? हाँ था हम्म, था ये पोलो खा लिए थे कि जापान था? पोलो खा लिए थे इटली के बाद। इटली के बाद। ये स्टेड इन चाइना फॉर मेनी ईयर, सही बात है। हाँ चाइना से कब टेक्नोलॉजी लाया था वहाँ? कम 1295 में, जब 1295 1300 ईस्वी में होने में 5 साल 5 साल कम ही कम था। था। वो इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग प्रेस इनटू यूरोप, सही बात है। हाँ बिफोर द वुडन ब्लॉक यूरोप बेयर यूजिंग ओनली ए मेटेलिक प्रिंटर, नहीं नहीं गलत है। पहले वुडन ब्लॉक पहुंचेगा तब ना ये सब खेला बेला स्टार्ट होगा। पहले कहाँ से? सबसे पहले ओरिजिन हो रहा है वहां से। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये लिखा हुआ है कि वुड ब्लॉक के बारे में सही बात सुनिए। तो ये इन्वेंट हुआ था चाइना में। हाँ ये स्प्रिट किया चीपर रेट में। इट हेल्प टू स्प्रिट द प्रिंटेड मटेरियल एट चीपर रेट। इसको हम अभी रखते हैं, पर महंगा ना तरे। पहले महंगा था उसके बाद चीप रेट में हो गया ना। इट वॉज एफोर्डेबल ऑन पोरस सीट, नहीं। पोरस इफेक्टिव ऑन पोरस सीट, नहीं। पोरस सीट पे कहाँ इफेक्टिव था? एक तरफ छापते थे दूसरा तरफ, साइड छप जाता तो था। ये वाला ऑप्शन गलत है। चाइनीज पेपर पोरस था, एक साइड लिखने पे दूसरी साइड छप जाता था। कभी भी पूछे ना कि चलो वो क्वेश्चन हम दे ही दिए, बाद में बताएंगे। वेलम के बारे में क्या है तो देख ही सकते हो, स्किन से बना था, ये सब चीज था, एक्सपेंसिव था लेकिन सभी लोग तक रीच नहीं था क्योंकि महंगा था। ये वाला ऑप्शन है डी। ये तो बता ही दिए ना तुमको हिसाब कल। ये देखो, why were the manuscript not widely used in India before the age of print? देखो कभी मैन्यूस्क्रिप्ट का भी मतलब आए तो हाथ से जो चीज लिखते हैं ना उसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। गूगल पे जाके सर्च मारोगे मैन्यूस्क्रिप्ट का डेफिनेशन। ठीक है, एक बार तो यहाँ पे यही बताना है कि मैन्यूस्क्रिप्ट की कमियां या लिमिटेशन को बताना है। पूछे कि मैन्यूस्क्रिप्ट का हाथ से लिखावट वाला का क्या कमियां था, ये चीज बताना है। ठीक है, देख रहे हैं लिख तो रहा है मैन्यूस्क्रिप्ट नॉट वाइडली यूज इन इंडिया बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। मैन्यूस्क्रिप्ट से लिखते थे इंडियन लोग हाथ से, लेकिन उतना वाइडली तौर पे यूज नहीं होता। जरूर उसमें कमी होगा तब ना, बहुत बड़े मात्रा पे नहीं हो रहा था। डायरेक्ट घुमा के भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट भी बोल सकता था लिमिटेशन बताइए मैन्यूस्क्रिप्ट का, लेकिन घुमा के यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे देखियो, इंडिया हैड रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ written manuscript in Sanskrit, Public, Persian, Arabic, Persian and many vernacular language. इंडिया बहुत रिच था हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट में, पर्शियन में भी लिखा जा रहा था, बहुत सारा भाषा में लिखा जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या चीज़ था मैन्यूस्क्रिप्ट? तो एमएस मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ही महंगा था और फ्रेजाइल था, मतलब कि नाजुक था। मैन्यूस्क्रिप्ट वी आर नॉट इजी टू अंडरस्टेबल, बहुत लिखावट भी कोई थोड़ी ना समझ पाएगा सबका राइटिंग। कैन नॉट फुलफिल द डिमांड, डिमांड ज़्यादा था सप्लाई कम था। तो ये तो तीनों पॉइंट याद हो गया होगा। इसमें डर लग रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ ये नहीं बोल रहा है इंडिया हैड ए वेरी रिच इन हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट, इंडिया बहुत रिच था हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट में। किस में? संस्कृत में, अरबिक में, पर्शियन में। थोड़ा सा अपने से तो याद करना होगा, कुछ नहीं याद करना, उसका कोई याद करने वाली चीज। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिशनरीज इन द ग्रोथ ऑफ ए प्रेस इन इंडिया। मिशनरीज का क्या रोल था, क्या चीज के लिए? इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को लाने के लिए। मिशनरीज कौन है? मिशनरीज बुद्धिस्ट मिशनरी है, नहीं जो ब्रिटिश लोग, पोर्टुगीज के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। इसी क्वेश्चन को घुमा के भी बोल सकता है कि इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कैसे आया। तो दोनों का सवाल क्या है? एक ही है। तो यहाँ पे देखिए कब पूछा है? 2012 में। अब यहाँ पे देखिए
इंडिया इन मिड 16th सेंचुरी, बताए थे कि हाँ। मिड 16th सेंचुरी में जो प्रिंटिंग प्रेस आया कहाँ से? केम थ्रू गोवा में आया सबसे पहले। गोवा में आया। पोर्टुगीज गोवा में अपना कब्जा डाला, किसके सहारे? पोर्टुगीज मिशनरी के सहारे। फिर जो जूसियस प्रिस्ट थे वह 50 कॉन्कनीस बुक लिखे। कैथोलिक स्पिरिट था, वो पहला तमिल बुक 1579 कोचिंग में लिखा। पहला मलयालम बुक 1713 में लिखाया गया। डच प्रोटेस्टेंट था, वो 1710 में तमिल बुक को क्या करने लगा था? दशहरा, याद आ रहा है? देख सकते हो। और फिर यही सब जब होते गया था, फाइनली जो 1580 में जो हिक्की था वह बंगाल गैजेट पब्लिश कर दिया। समझ में आ रहा है? याद करा दी पीछे। वो क्या है? वो मैथ का फार्मूला जैसा है, फार्मूला बता दिया गया, उसको जोड़ तोड़ के लिख सकते हो। फार्मूला बता दिया गया है। क्या लिखा है कि 16 सेंचुरी में आया था, मिड 16 सेंचुरी में पोर्टुगीज के दौर आया गोवा में। फिर से ये कैथोलिक पहला जो कैथोलिक जो है ना प्रीस्ट प्रिंटेड किया पहला तमिल बुक कब? 1579 में। पहला कोंकणी बुक कब लिखा गया? 1674 में। पहला मलयालम बुक कब लिखा गया? 1713 में। 17 डच प्रोटेस्टेंट क्या कर रहा था? मिशनरी ट्रांसलेट किया था तमिल बुक को 1710 में, दशहरा। अब फिर फाइनली सब होते गया तो इंग्लिश, अब पहले तो पोर्टुगीज लिखा, डच ट्रांसलेट किया, अब इंग्लिश का बारी है। तो इंग्लिश में कौन सबसे पहले लिखा? बंगाल गैजेट, जो पहला वीकली मैगजीन था इंग्लिश में, एडिटेड किया था बाय हिक्की 1580 में। ठीक है ना? कहीं पे अगर मान लो तुमको एकदम डेट याद एकदम सही से लिख रहे थे, तुम डेट लिख के ऐसे कर देना, यही होता है नंबर का। ठीक है, हिक्की ऐसे। ठीक है, क्या हो गया? गूगल खुला। हम लोग नया वीडियो रिकॉर्ड करते हैं यहाँ से। ठीक है।